नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। 1937 में जिनके दादा कांग्रेस से विधायक थे, जिनके पिताजी 5 बार कांग्रेस से विधायक रहे, जो खुद 5 बार लोकसभा और विधानसभा में चुनकर आए, ऐसे खाटी परिवार के एक सदस्य का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। ये सदस्य कौन है? आप इन्हें बहुत अच्छे तरह जानते हैं क्योंकि ये कांग्रेस के 12 सालों तक प्रवक्ता रहे हैं। नाम है शकील अहमद खान। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। शकील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस से मोह भंग क्यों, आप जैसे खाटी कांग्रेसी का? मोह भंग होने की जहाँ तक बात है, थोड़ा आदमी जब रहता है कहीं और एक तरह से विदाउट इंटरेस्ट थे, पार्टी का इंटरेस्ट था। उसके अलावा मैंने 3 साल पहले ऐलान कर दिया कि मैं अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कुछ दिनों पहले ये भी ऐलान कर दिया कि मेरे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं पॉलिटिक्स में, वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस का बिहार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट तो कम से कम पार्टी से ज़रूर करूँगा कि मेरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, जहाँ से हमको लगता है कि 95 के बाद कोई कांग्रेस का एमपी नहीं जीता है सिवाय मेरे, कोई कैंडिडेट भी नहीं हुआ, मधुबनी। तो वहाँ 2 सीटें दी गई कांग्रेस को, गठबंधन में 2 सीटें, बाकी और गठबंधन के दूसरे लड़े। तो उन दोनों सीटों पर भी मुझसे किसी ने बात नहीं की। आप किसी ने बात नहीं, राजेश राम, कृष्णा, कुछ नहीं, किसी ने नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं की। तो मैंने ऑफेंडेड फील किया और मैंने उसी दिन जब टिकट अनाउंस हुआ, उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं रिज़ाइन करूंगा पार्टी से। लेकिन चूँकि इलेक्शन चल रहा था, मैं कांग्रेस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं कांग्रेस का वेल विशर कल भी था, आज भी हूँ, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक रहूँगा। मैंने खड़गे जी को जो लेटर लिखा उसमें लिखा है कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी वोट भी जब मैं डालूँगा तो वो कांग्रेस को ही जाएगा, और मेरे कहने से अगर तब तक 5 आदमी भी वोट देंगे तो वो कांग्रेस को ही देंगे। इसलिए जब सेकेंड फेज़ की पोलिंग ख़त्म हो गई, 2 ही फेज़ में पोलिंग थी बिहार की, 6 बजे पोलिंग ख़त्म हुई है, मैंने 6:05 में अपने अध्यक्ष खड़गे जी को अपना रिजिग्नेशन लेटर भेजा है। मैं नहीं चाहता था कि 10 ही वोट, 5 ही वोट, 100 ही वोट मेरी वजह से पार्टी को, अगर मैं पार्टी के ख़िलाफ़ होता तो मैं उस वक्त रिज़ाइन कर देता। मैं एक बार इंडिपेंडेंट लड़ा, आपको ये बता देता हूँ, 2019 में मुझको अच्छा खासा, मतलब मोदी जी का सेकंड टर्म हो रहा था, मोदी हटाओ और मोदी बचाओ, इस 2 लाइन में मुझको 1.25 लाख से ज़्यादा वोट आया। लेकिन उस तमाम इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद भी अपनी तमाम स्पीचेस में मैंने सोनिया जी, राहुल जी और मनमोहन जी की तारीफ़ की। राहुल जी की स्पेशली की कि इन्होंने एक बार फ़ोन करवाया एक आदमी से कि मेरी सीट आरजेडी छोड़ दे, लेकिन आरजेडी ने कहा कि 1 सीट पर होगा तो 40 सीट पर अलायंस टूट जाएगा। अलायंस टूटने के डर से मेरी पार्टी चुप हो गई। लेकिन उसके बाद भी वो मेरा प्रोटेस्ट कांग्रेस से नहीं था और लोगों से था, लेकिन मैं अपने हर स्पीच में लगभग इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद भी मैं राहुल जी की और पार्टी की तारीफ़ करते रहा और ये बोलता रहा नॉमिनेशन से लेके कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं बोलूँगा। तो जो आदमी को खुद कुछ नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट तो आप दीजिएगा। राहुल जी के साथ प्रॉब्लम है कि वो उनसे पहले जो नेता हो गया है, जिसको नेता उन्होंने नहीं बनाया है। अब दीपक जी, राहुल जी जिस दिन अपना पहला इलेक्शन जीते, मैं बार बार कहता हूँ, मैं उस दिन अपना 5वां इलेक्शन जीता। तो अगर मैं राहुल गांधी जी को ये कहता हूँ कि हुजूर मैं आपकी वजह से नेता हुआ, तो ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, राहुल गांधी जी का भी अपमान है। राहुल गांधी को पसंद नहीं आता होगा। नहीं, मैं कैसे कहूँ कि मैं बेवकूफ़ बनाना है अगर आप कह रहे हैं तो जिन लोगों को उनको आप कहना पड़ता है। मेरे को कभी उन्होंने पहला नाम जी कहते हैं, मैं राहुल जी कहता हूँ, वो शकील जी कहते हैं, लेकिन ही इज़ नॉट कंफर्टेबल कि जिनको उनको आप जी कहना पड़े। वो जिसको फर्स्ट नेम से पुकारते हैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मुझको लगता है जो उनका, अगर कहता है डिसाइफर करने की बात तो कीजिए, तो उनका एक बहुत ये है कि हम पुराने लोगों को
अच्छे से हो बुरे से हो घर बैठा लेंगे और नए उससे लोगों हासिल को क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या हासिल होगा उससे? नहीं राहुल उनको गांधी उनको उनको पुराने लोगों को अगर घर बैठा देंगे तो उनकी उनको टीम कमजोर होगी। उनको नहीं उनको उसका नहीं लगता है। उनको लगता है जो मेरी समझ है, हम सबसे काबिल आदमी नहीं है दुनिया के, लेकिन जो मेरी समझ है उनको लगता है कि इनको बैठा लेंगे और जिस दिन से वो पॉलिटिक्स उन्होंने ये किया है तब से उन्होंने यूथ कांग्रेस एनएसयूआई को अपने साथ रखा है। वो कमज़ोर हो गई है, वो एक अलग किस्सा है। और उसी की वजह से कि आपस की राइवलरी की वजह से मैंने एक दिन कहा उनको कि राहुल जी, आपके फादर जिनको यूथ कांग्रेस का स्टेट का प्रेसिडेंट बनाते थे, मैं पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हुआ, इससे बड़ी कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष है आपकी फैमिली में होता है, वो जाता है, आपके सारे कांग्रेस वाले लोग मानते हैं उस फैमिली को। लेकिन आपके फादर जिसको स्टेट का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाते थे, उसको देख के आज भी हम लोग खड़े हो जाते हैं। यूथ का काम क्या था यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट का? कि जो फ्रेश यूथ है उसको अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, कांग्रेस की तरफ, और जो दूसरे हमारे खिलाफ करते हैं काम उसको काउंटर करें दूसरी पार्टियों के लोग। अब आपस में ही इलेक्शन का जो प्रोसेस शुरू हुआ, ये साल भर आपस में ही कि जिसको सबसे वोट आया वो प्रेसिडेंट हो गया, नेक्स्ट आया वो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी हो गया, वो कहता है 200 वोट से ही आगे रह गया, अच्छा ये अगली बार बतावेंगे उसको। तो ये आपस के ही इसमें रखे। तो उनको अपना राहुल जी को है कि ये लोग सिर्फ हमको जानेंगे, मेरे लॉयल रहेंगे, लॉयल्टी का चक्कर है। और वैसे भी मैंने तो ये सुना कांग्रेस में जब संजय गांधी आए थे पॉलिटिक्स के अंदर, तब इंदिरा जी के नजदीकी लोग थे, उनको भी इसी तरह से साइडलाइन किया गया था। क्या ऐसा हुआ था? नहीं, देखिए उस वक्त हम थे नहीं, लेकिन हर आदमी चाहता है कि हम जिससे कंफर्टेबल हों वो आसपास में रहे। लेकिन 2 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, पूरी पार्टी को आप चेंज कर दीजिएगा और इस तरह चेंज कीजिएगा कि जैसे गर्दन में हाथ लगा के निकालना हो वैसे कीजिएगा, तो थोड़ा हार्ट बर्निंग तो होगी। देखिए अपने कॉन्फिडेंस का हर जो एक तरह से नया हेड होता है, अपने सोनिया जी की मैं बड़ा एक तरह से उनका फ़ैन हूँ इस मामले में। सोनिया जी ने राजीव गांधी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, सीताराम केसरी जी की कांग्रेस को सबको साथ लेके अपनी कांग्रेस धीरे धीरे उन्होंने बनाई। कहीं हल्ला कोई ये क्वालिटी, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, उसकी क्या वजह थी। राहुल जी बदकिस्मती से हम लोगों के, वो सोनिया गांधी की कांग्रेस को भी अपनी कांग्रेस नहीं बना सके। बाप बेटे का मामला था, बिल्कुल उन्होंने विलिंगली ऑफर किया, कोई ये नहीं था, और वो नहीं बना सके। सोनिया जी का जो प्लस पॉइंट था वो क्यों ये थी, बहुत लोग हम उससे अभी भी ताज्जुब करते हैं, इतने दिनों से वो हैं। सोनिया जी एक लफ्ज़ आपसे अंग्रेजी में नहीं बात करती। सोनिया जी टोटल बातचीत एक लफ्ज़ हिंदी में बोलती हैं, जब तक मिलने वाला उनसे अंग्रेजी नहीं बोले। उनकी सारी स्पीचेस सोनिया जी की हिंदी में लिखी होती है। तो एक जो सबसे प्लस पॉइंट, ये तो किसी का हो सकता है लैंग्वेज, ये वो सोनिया जी अगर दिल्ली में हैं और कोई मीटिंग नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई ऐसा एंगेजमेंट नहीं है, तो वो रिलीजियसली 10 साढ़े 10 बजे से लेके डेली 1:30 बजे दिन तक हिंदुस्तान के डिफरेंट कोनों से आए हुए, जो डिफरेंट कॉर्नर्स हैं कंट्री के, उससे कोई केरल से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई मिजोरम से आ रहा है, मेघालय से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, वो यूपी से आ रहा है, वो सब से मिलती थी। तो उनके पास जानकारी रहती थी। राहुल जी फिल्टर लोगों से मिलते हैं, जिनको उनकी टीम कहेगी वहाँ, जैसे मैं बिहार से हूँ, बिहार का उनका बनाया हुआ कोई ये है, मान लीजिए मैंने टाइम मांगा मिलने के लिए, वैसे मैंने 5 साल से नहीं मांगा है, आपको क्लियर कर दूं, मैंने 5 साल से राहुल जी से टाइम नहीं मांगा है, सोनिया जी से 5 साल में एक बार टाइम मांगा है, वो अलग मामला है। लेकिन मान लीजिए कि हमने मांगा और तो राहुल जी की टीम को मालूम हो गया कि हम टाइम मांग रहे हैं, तो जो बिहार के राहुल जी के अपॉइंट किए हुए लोग हैं वो पूछेंगे कि इससे मिला जाए कि नहीं मिला जाए। अगर उसने कह दिया कि हाँ, उसको लग गया कि मेरी तारीफ होगी, ये होगा वो होगा, मेरा आदमी है, तो वो मिलने देगा, और नहीं तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा।
तो जाहिर है कि जब आप अपने को कमरे में बंद कर लीजिएगा तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। मतलब राहुल गांधी ने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। हाँ, लगभग फोटो ऑप्स के लिए आप चले जाते हैं, कहीं फोटो खिंचवा लेते हैं, और पार्ट मिलते भी नहीं पे है वो कार्यकर्ताओं बहुत से। वो उन्हीं से मिलते हैं जिनको उनकी टीम फिल्टर करके उनके पास भेजती है, जो उनके बारे में कहती है कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा पॉपुलर कोई नहीं है। वो उन्होंने एक तरह से, एक ठीक कहा आपने कि एक तरह से अपने को बंद कर लिया है और वो कंफर्टेबल नहीं है सीनियर लोगों के साथ, तो इसलिए वो किनारे उनको करके वो फिर फ्रेश ब्लड को ला रहा है। और उनकी मेरे ख्याल में एक और सोच भी है मेरे, कि हमको बहुत कुछ नहीं करना है, मोदी जी से जब लोग नाराज़ होंगे तो मेरे पास आएंगे। तो जब आप वोट बेस जिनको है 10,000, 5,000, 20,000 का, उनको आप सबको किनारे कर रहे हैं और विदाउट वोट वाले लोगों को ला रहे हैं, तो कैसे होगा ये? तो कहा कि उनसे जो लोग हैं, कांग्रेस को नंबर 2 पार्टी से तो नीचे कोई मुल्क में ले नहीं जा सकता है। बीजेपी नंबर 1 और कांग्रेस हम लोग नंबर 1 पर थे, अब 2 पर आ गए, 2 से नीचे नहीं जा सकते हैं। बाकी सब पार्टी एक एक स्टेट की है। कांग्रेस ही है, वो राहुल गांधी जी को मिला है, किस्मत है कि सेकंड पार्टी मिला है, इससे नीचे हम जा ही नहीं सकते हैं। किस्मत सही चल रही है। हाँ, सेकंड से हम नीचे नहीं जा सकते, कहाँ हमको आप सेकंड से ले जाइएगा। तो उनको है कि मोदी जी से जब नाराज़ होंगे लोग तो मेरी तरफ आएंगे। तो मेरे 2004 में हुआ था, एकाएक अटल जी से नाराज हुए और वो उसके जब बाद है वो कांग्रेस की सोच सरकार है, बन गई। सोच। लेकिन कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी ने मेहनत की थी, सोनिया गांधी जी ने सबको जोड़ा था। राहुल गांधी ये नहीं करते, मेहनत नहीं करते, हमको सबको नहीं जोड़ते। मेहनत, सबसे मेहनत का काम जो है वो पेशेंस के साथ बैठ के कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, उनका जो प्रॉब्लम है वो कैसे इम्प्रूव करेगी कांग्रेस, वो करेंगे। एक एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, और ये किसी भी उनके लोगों के लिए भी, दूसरों के लिए भी। आज से 3 साल पहले दिल्ली में एक मीटिंग हो रही थी बिहार की, स्पेसिफिक बिहार पे। 30 लोग के आसपास थे कमरे में, AICC 24 नंबर रोड में। खड़गे जी भी थे, राहुल जी भी थे, और नीतीश जी उस वक्त हम लोग के साथ थे। ये चर्चा हो गई थी कि नीतीश जी हम लोग के साथ वापस NDA में जाने वाले, तो सब अपने अपनी राय दे रहे थे। मेरा जब बोलने का टाइम आया तो मैंने कहा कि हालत अच्छी नहीं है, और मैंने ये कहा कि इस रूम में बोलने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए सब जानते हैं कि हम लोग की हालत बिहार में अच्छी नहीं है। और अच्छी नहीं है उसका मैं 2 इंस्टेंस आपको बताता हूँ कि अभी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक कंस्टिट्यूंसी है बोचहा। तो बोचहा में इलेक्शन हुआ तो किसी से किसी को अलायंस नहीं हुआ। नीतीश जी अलग लड़े, RJD अलग लड़ी, BJP अलग लड़ी, हम लोग अलग लड़ी। तो कांग्रेस के कैंडिडेट को 1,000 वोट आया असेंबली के चुनाव में, और नोटा को 2,000 वोट आया। तो हालत अच्छी नहीं है। मैंने कहा कि एक कंस्टिट्यूंसी है तारापुर, जहाँ से अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी MLA, तो वहाँ 20 के इलेक्शन में एक लड़का हम लोगों के ही क्लोज में, उसको टिकट नहीं मिला, तो वो नौजवान खड़ा हो गया अकेले, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट खड़े होने पर उनको वोट आया 10,000 के आसपास। तो फिर बाई इलेक्शन हो गया उस कंस्टिट्यूंसी में, किसी वजह से सीट खाली हुई, बाई इलेक्शन हो। तो हम लोगों ने, पार्टी ने सही सब सोचा कि भाई 10,000 इंडिपेंडेंट ले आए हैं ये, हम लोग टिकट इनको दे देते हैं तो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो जो इंडिपेंडेंट 10,000 लाया था उसको कांग्रेस टिकट जब दे दी तो उस कैंडिडेट को, बेचारे को 3400 वोट आया। मतलब कि जो इंडिपेंडेंट में आया था उसका भी आधा वोट भी नहीं आया। तो मैंने कहा पार्टी की हालत अच्छी नहीं है, नीतीश जी को किसी तरह पार्टी में रोकने की कोशिश कीजिए। उस दिन का दिन दीपक जी, और 11 नवंबर जिस दिन मैंने पार्टी से रिज़ाइन किया है, उस दिन तक फिर मुझको दिल्ली के किसी मीटिंग में बुलाया नहीं। जूनियर लोगों को बुलाया मुझको, और ये राहुल जी के बगैर कहे बगैर नहीं हो सकता है कि मत बुलाए। मतलब कांग्रेस की असली प्रॉब्लम राहुल गांधी हैं। देखिए, एक बार बताते हैं कि फैसला सब वही कर रहे हैं आज की डेट में। अब मैं दिल्ली की बात आपको, कांग्रेस की इस हाल के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, आप कहेंगे? देखिए, कमज़ोर तो हुई है पार्टी, और कमज़ोर हुई है इसलिए कि रसातल में जा रही है। कमज़ोर नहीं हुई, रसातल में जा रही है। देखिए, कभी उधर से नाराज़ होंगे तो चले आएंगे, 2 नंबर तो हम ही हैं।
तो ये कैसे रसातल आप भी ये सोचते हैं कि एक दिन दिल्ली के बाद से चीका टूटेगा? टूट सकता है। मैं आपको दिल्ली की बात पर बता राहुल के भाग से टूटेगा कि नहीं टूटेगा ये बताइए मुझे आप। देखिए दिल्ली तो के भाग ये से तो टूट जाता देखिए है। वो कल्चर्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, उनको जो हम लोगों के साथ उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, हम लोगों के साथ जो बैठते हैं खुशकिस्मत हैं। नेहरू गांधी, हर आदमी को फ़ायदा होता है फैमिली का। हम लोगों को भी ज़िले लेवल पे फ़ायदा हुआ है, उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फ़ायदा हुआ है जिस फैमिली में ये हुए। वो कल्चर्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं सीनियर लोगों के साथ, इसलिए उनको मेरे ख्याल में अब हो सकता है हम बोल रहे हैं, आप लोग टीवी पे बहुत चलाइए वलाइए चल रहा है, तो कुछ पुराने लोगों की मेरे वहाँ पे कुछ इज्जत बचेगी, कुछ ये होगा। दिल्ली की बात बताते हैं। दिल्ली में क्या हुआ था? हम आप बैठे हैं दिल्ली में, 3 इलेक्शन से 0 सीट पर है अंडा। हाँ, कांग्रेस अंडे पे। और उसके जिम्मेदारी उन्हीं की है जो फैसला। मैं जनरल सेक्रेटरी था दिल्ली का। मतलब राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। मैं जनरल सेक्रेटरी, मैं आपको बताता आप कह रहे हैं राहुल हूँ, गांधी की जिम्मेदारी है छोटी सीटों के लिए। आप खुद इन्फ्रेंस ड्रॉ कीजिए। मैं दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी था, यही घर है। देखिए, और आप जो जजमेंट डिसीजन लेते हैं वो 2 मिनट में इधर 2 मिनट में उधर, यही घर है। मीडिया वाले लोग आए बाहर दिल्ली रिजल्ट के बाद, हम लोग 42 सीट से, शीला दीक्षित जी ने जो काम किया हो तो अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा काम किसी ने नहीं किया। लेकिन माहौल ख़राब किया गया था, 3 टर्म रह गई थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। हम लोग 42 सीट से 8 सीट पर आ गए, 34 सीट हार गए। तो उनकी सरकार, हम ही लोगों ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक बात मज़ेदार बताते हैं, जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, हम लोगों ने केजरीवाल जी को चिट्ठी नहीं दिया, मेरी ही पैड पर मेरी ही दस्तखत से लेटर गया। जेपी अग्रवाल जी अध्यक्ष थे, उनका भी दस्तखत था, पैड मेरा था। हम लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग जी को चिट्ठी भेज दिया केजरीवाल जी का इनकार करने। तो केजरीवाल जी को नजीब जंग साहब ने कहा कि आपके पास तो मेजोरिटी है 28, वो बोले कि हमारे पास नहीं है, तो बोले 28-8 कांग्रेस ने दिया है, आप मिल जाता है। तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए, बोले कि ठीक है फिर बाद में बताएंगे। बाद में उन्होंने 18 पॉइंट का एक लेटर सोनिया जी को लिखा कि क्या इसमें भी बिना शर्त, इसमें भी बिना शर्त, इसमें भी बिना शर्त। तो सोनिया जी ने मुझको फ़ोन किया कि तुमने क्या लिख के दिया है कि बिना शर्त समर्थन देंगे। हम कहा हमने नहीं, हम लोग कहा है कि आउटसाइड सपोर्ट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, हम लोग नहीं दिया है। तो हमने कहा कि आप क्यों जवाब दीजिएगा, मुझको लेटर भेज दीजिए, मैंने लिखा था, मैं जवाब देता हूँ। तो मैंने जवाब दे दिया और सब लोगों से बात करके कि 16 पॉइंट जो है पहला, इसमें कोई आपको असेंबली में ज़रूरत नहीं है, आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर सकते हैं। 2 पॉइंट जो है दिल्ली का स्टेटहुड और लोक आयुक्त, ये हमारे भी इसमें है, हम लोग एग्री तो हो गया, सब बन गए। वो 49 दिन वो चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद उनके लोगों ने उनको कहा कि साहब ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हम लोग इतना बड़ा आंदोलन देश भर में किया, वो अन्ना आंदोलन की उपज थे, चलिए वहाँ से पार्लियामेंट लड़िए और पार्लियामेंट में 50 सीट भी आ जाएगी तो भारत की सरकार अपने अंडर पे रहेगी। लेकिन इत्तेफाक से नहीं हुआ, 4 सीट उनको हुई। इत्तेफाक से पंजाब का भी मैं ही जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था, उनको कुल 4 सीट पंजाब में हुई जहाँ आज उनकी गवर्नमेंट है, और पूरे हिंदुस्तान में 1 सीट नहीं हुई। तो केजरीवाल जी को हुआ कि एमपी बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 4 आदमी बन गया, हमारे मिनिस्ट्री भी चली गई। तो फिर हम लोग कहने तो नाराज़गी थी थोड़ी, लेकिन फिर हमने समझाया, हमका देख लीजिए हम लोग को 8 सीट है, केजरीवाल जी को 28 सीट है, बीजेपी को 30 सीट है, और 8 सीट में दीपक जी 42 में हमारे पास 4 मुस्लिम एमएलए थे, 8 में भी हमारे पास 4 मुस्लिम, यानी चारों के चारों 100% मुस्लिम एमएलए जीत गए थे। और अरविंदर सिंह लवली जी गांधीनगर से जीत गए थे, और प्रहलाद सिंह सहनी जी चांदनी चौक से जीत गए थे, और वो दोनों भी जीते थे, उनको भी मुस्लिम यानी एंटी बीजेपी वोटर्स थे। मैंने कहा अब अगर चुनाव कराइएगा तो ये आपके जितने एंटी बीजेपी वोटर्स हैं, ये 28 वाला हराएगा 30-32 वाले को कि 8 वाला हराएगा, 28 वाला हराएगा। तो ये जितने आपके वोटर्स हैं ये सब केजरीवाल जी की तरफ भाग जाएंगे। पता नहीं, हल्ला तो कोई सुनते देखता नहीं है। किसी ने राहुल जी को कह दिया कि शकील जी को कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है केजरीवाल जी से, वो नाराज़ हुए हमसे। क्या बोले आपको? छोड़िए, तो पर्सनल बात है वो। नहीं, छोड़िए वो बातें। उसके बाद मैं चला गया, लेकिन मैं कनाडा चला गया, फैमिली वहीं थी,
तो मैं 2.5 महीने के बाद वहाँ से आया, लेकिन मैं जाते जाते मना करके गया कि चुनाव कभी नहीं कराइएगा। चुनाव कराइएगा तो आपके सारे वोटर्स भाग जाएंगे केजरीवाल जी की तरफ। और दीपक जी, तब तक मेरी भेंट केजरीवाल जी से भेंट भी कभी नहीं थी। टीवी पे वो भी देखते होंगे, हम तो देखते ही थे, वो बड़े लीडर हो गए थे, टीवी पे उनका चलता वलता था, चिट्ठी हम लोगों ने एक दूसरे को लिखी, ये बात भी सही है, लेकिन मुलाकात नहीं थी मेरी केजरीवाल जी से। पार्टी का जो लाइन था वो कर रहे थे। केजरीवाल जी से मेरी पहली भेंट मैं 2-2.5 महीने के बाद, जिस दिन मेरी फ़्लाइट लैंड कर रही है दिल्ली में, उसी दिन पोलिंग हो रहा है। इन लोगों ने सब करवा लिया। मेरा कहना था कि जैसे असेंबली टूटने की बात हो केजरीवाल जी को सपोर्ट करके सरकार बनवा दीजिए, क्योंकि अगर इलेक्शन हुआ तो आपके सारे वोटर भाग जाएंगे। वही हुआ, हमारे सारे वोटर भाग गए केजरीवाल जी के पास। केजरीवाल जी 28 सीट से 67 सीट्स पे चले गए, और हम जो उस दिन ज़ीरो आए वो 3 इलेक्शन हो गया, हम लोग ज़ीरो पर ही हैं। और केजरीवाल जी से मेरी मुलाकात कब हुई पहली, वो सुन लीजिए। जब वो 67 सीटों के साथ दोबारा चीफ मिनिस्टर हो गए, तो प्रेसिडेंट हाउस में एक अफ्तार की दावत में, प्रणब मुखर्जी जी प्रेसिडेंट थे, अफ्तार की दावत में मेरी पहली बार केजरीवाल जी से भेंट हुई, और वही अभी तक की आखिरी भेंट भी है। मतलब राहुल गांधी कान के कच्चे भी हैं, उन्हीं के चलते जीरो देखिए, आया। देखिए, कान के कच्चे तो है ना, जब आपके बाद आप बिना कारण ये उन्होंने सुन लिया और मान लिया कि नहीं अरविंद केजरीवाल से जो है शकील अहमद के साथ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट। पता नहीं किसने कहा क्या जो कहा। कान का कच्चा होता है वही मानता है ऐसी बातें। जिन लोगों के जिनका नाम सुन रहे हैं कि उन्होंने ही कहा था, वो आज भी उनके क्लोज हैं, आज भी उनके नाक के बाल हैं। नाम बताएंगे? नहीं, नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, मेरे मित्र हैं, नाम नहीं बताएंगे। तो मतलब कांग्रेस के अंडे यानी शून्य के लिए दिल्ली में विशुद्ध तौर पर 100% राहुल गांधी देखिए, जो डिसीजन लेता है, और राहुल गांधी जी डिसीजन लेते हैं, उसमें कोई नहीं है। सारा डिसीजन जो आज की तारीख में होता है, तो खड़गे जी क्या है, अध्यक्ष तो वो हैं, हाईकमान तो वो है। देखिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं मेरे ख्याल में। वो अभी वो तो खुद ही खुल जाती है बात ना। ये ठीक है, नेहरू गांधी ख़ानदान की वजह से हम लोगों को वोट मिला है, मिलता रहा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बल्कि 85 में तो इंदिरा जी की शहादत हुई थी, पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में लहर थी, तो वो सही है। लेकिन उसके अलावा इंसान जो है उसका अपना भी मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ बस आपको। 1985 में पहली बार हमें मिली हुई, इंदिरा जी की शहादत हुई थी, पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, 11 सीट थी हमारे ज़िले में, हम 11 की 11 सीट जीत गए। लेकिन 2000 में 10 सीट हो गई। मैं सिर्फ कांग्रेस टिकट पे और विदाउट एनी अलायंस, मैं कांग्रेस टिकट पे ना सिर्फ मैं अब मधुबनी ज़िला में अकेले जीता, बल्कि जो आसपास के 3 ज़िले हैं उनमें मैं अकेला कांग्रेस का जीतने वाला था। तो उसमें आदमी का तो कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन आप ये मानिए कि नहीं, ये सब जो है वो सब पार्टी की वजह से हुआ, अब इस सब को हटाएंगे और दूसरे लोगों को ला के ये करेंगे। तो मास से जुड़ा हुआ आदमी धीरे 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 मास में भी डिसअपॉइंटमेंट होता है। 25,000 किसी को आदमी है, 10,000 किसी को आदमी है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि सुधार की पार्टी को बहुत ज़रूरत है। एक बात ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि उसी देश ने हमको जिताया भी, उसी देश ने हमको हराया भी। तो जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको आप बिल्कुल कत्लेआम की तरह कीजिएगा तो थोड़ा नुकसान होगा। और राहुल जी, भगवान करे, खुदा करे, गॉड करे, वाहेगुरु करें कि उनकी मेंटेलिटी कुछ बदले और कुछ वो पब्लिक के लोगों को साथ लेके चले। ये नहीं समझें कि ये लोग गाजर मूली है, हमारे ख़ानदान की वजह से ये जीता है, हम मेहरबानी हमारी तो ये इंसान है, हमारी मेहरबानी नहीं तो ये इंसान नहीं है। तो मुझको लगता है, हमको सबसे लगता है कि उनकी इतनी नहीं, एरोगेंस भी हमको लगता है कि है इंटरटेनमेंट का थोड़ा है, वो हर को रहता है, थोड़ा मोड़ा सबको रहता है, हम लोग को भी होगा जिस लेवल पे है उस लेवल पे। लेकिन जो कमरे में बंद हो जाइएगा और ये दिमाग में आ जाएगा कि सब कुछ मेरे वजह से है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है।
पर होगा ऐसा? राहुल गांधी जैसे हैं उसको देखते हुए आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बार बार बेस्ट विशेष तो दे रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि प्रॉब्लम की रूट काज राहुल गांधी जब तक इसी तरीके से हैं, क्या कांग्रेस जीतेगी बदले हुए चुनावी परिप्रेक्ष्य में? मेरा सीधा सवाल है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, हम लोग यही करेंगे कि समझिए कि अच्छा होगा, उम्मीद कीजिए अच्छा राहुल के अच्छा। भाग से चीका टूटेगा। देखिए ये सब एक्सट्रीम बातें हैं, ये सब पर मैं नहीं कहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सोच बदलेगी कुछ और कांग्रेस तरक्की करेगी। चलिए, सोच बदलेगी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, राहुल गांधी, उनकी किचन कैबिनेट, उनके सलाहकार, उनकी मंडली, उनकी सोच बदल पाती है? और सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी अपनी सोच बदल पाते हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हम पल पल आपको अपने न्यूज़ चैनल पर देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि राहुल गांधी आज क्या कर रहे हैं, आज उन्होंने क्या नहीं किया, आज उन्हें क्या करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि अगर सीनियर लोग इसी तरह पार्टी छोड़कर जाते रहेंगे तो कांग्रेस में आखिरकार राहुल की मंडली के सिवा बचेगा कौन? हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नई हस्ती से आपको और मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।